हम लेके आ गए साइंस का भंडारा। साइंस के भंडारे में आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 3, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में कौन सा चल रहा है? हमने कर लिया था अभिक्रिया संतुलित कैसे होती है, पीछे वाले लेक्चर में कर लिया था। और अभिक्रिया संतुलित करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, मोस्ट वांटेड अपराधी है वो क्वेश्चन। अभिक्रिया संतुलित करना आ सकती है, ये ध्यान रखना, आती 1 नंबर की है, लेकिन कोई ये सोच रहा है ना कि सर 1-1 नंबर के क्वेश्चन आता है, तो क्या साइंस में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं? पूरे पेपर में 1-1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 है तो उसके 3 भाग बना दिए, 3 नंबर का 1-1 नंबर का 3 भाग बन गए उसके। ये ध्यान रखना, 1-1 नंबर के क्वेश्चन जितने हो उतने करो आप। साइंस के अंदर 1-1 नंबर के क्वेश्चन जितने होते हैं ये सारे रगड़ दो यार, रगड़ दो बस, है ना। देखो आज हम चल रहे हैं भाई साइंस चैप्टर नंबर 1, है ना, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना। हम क्या करेंगे इसके अंदर, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। कौन से भाई? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। पिछले हम क्या करें, संतुलित करना सीख लिए थे। आज अभिक्रिया के प्रकार, जो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार आपको 5 प्रकार की। कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपचयन और उपचयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या भैया जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। 5 नंबर अभिक्रिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना, ये ध्यान रखना। ये तीनों की क्या है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो भैया जी, अब पहली अभिक्रिया कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन मैंने बोल दिया, कोई दो चीज को जोड़ना। क्या भाई? 2 चीज को जोड़ना। किसी चीज को, दो कोई एक चीज है, अभिकार एक है, 2 अभिकार एक है, 2 पदार्थ है मेरे पास, उन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो वो क्या हो गया? संयोजन हो गया। क्या हो गया? संयोजन। उल्लू संयोजन हो गया। क्या हो गया? संयोजन। देखो जैसे पहली अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, है ना। संयोजन अभिक्रिया क्या? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 तो होने चाहिए। कितने होने चाहिए? कम से कम कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। 2 या अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, है ना। ये अभिकारक होगा इस साइड वाला, ये इस साइड वाला क्या होगा? अभिकारक, और उस साइड वाला क्या होगा? उत्पाद। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या बनाता हो? उत्पाद बनाता हो। क्या बनाता हो? एक उत्पाद बनाता हो। उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? संयोजन अभिक्रिया, है ना। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर एक उत्पाद हो, उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया, है ना। ये ध्यान रखना बच्चों। तो संयोजन अभिक्रिया का ये एक अपने, तो क्या करेंगे इसमें, हमने संयोजन अभिक्रिया कर ली है। अब संयोजन अभिक्रिया के बाद में इस अभिकारक में, देखो संयोजन अभिक्रिया एक बार और समझा दो, देख लो इधर देख लो। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अभिकारक। अभिकारक क्या होता है मैंने कल वाले लेक्चर में समझा दिया एकदम आसानी से, है ना। अभिकारक क्या होता है कल वाले लेक्चर में पूरा का पूरा समझा दिया है। अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं? उत्पाद। क्या बनाते हैं? उत्पाद। अब ध्यान रखना, इसमें ये रिएक्शन है, एक अभिक्रिया ले ली मैंने, उस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते हैं, ना। 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? एक उत्पाद, है ना। तो उसे क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? संयोजन अभिक्रिया। अब देखो अभिक्रिया नंबर आ गई 2। कौन सी आ गई? 2। संयोजन जोड़ना ही जोड़ना सीखा है सबने, अब तोड़ना भी सीख जाओ। क्या करोगे? अब तोड़ना भी सीख जाएंगे। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब एक नाम में छुपा हुआ है ऐसे, है ना, नाम में ऐसे छुपा हुआ है कि वियोजन हो रहा है। क्या हो रहा है इसका? वियोजन हो रहा है, टूट रहा है। क्या हो रहा है? टूट रहा है ना। तो क्या करेंगे? वियोजन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक, एक ही अभिकारक है, वो टूटकर 2 या से अधिक, एक अभिकारक है, मतलब ऐसा एक कोई अभिकारक है तीर के उस पार, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक बना रहा है ना। वो टूटकर क्या बना रहा है? 2 या 2 से अधिक उत्पाद। क्या बना रहा है? उत्पाद। ये ध्यान रखना। तीर के आगे वो उसे क्या बोलेंगे? उत्पाद। तीर के जो पीछे उसे क्या बोलेंगे?
अभिकारक है ना। तो एक अभिकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक क्या बना रहा है, उत्पाद। क्या बना रहा है, उत्पाद है ना। तो उत्पाद में बदल जाता है, उसे ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उत्पाद में बदल जाता है उसे क्या बोलेंगे, वियोजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वियोजन बोलेंगे, वियोजन। क्या बोलेंगे, वियोजन। मेरे साथ साथ बोलो, क्या, वियोजन। मेरे साथ साथ बोलो, वियोजन है ना। क्या बनाएगा, तो देखो ये एक क्या है, अभिकारक है। ये टूटकर किस में भाई, दो भागों में बन रहा है, इसे क्या बोल दिया, उत्पाद, मतलब वियोजन हो रहा है। अब देखो वियोजन कई प्रकार से हो सकता है ना। वियोजन कितने प्रकार से होता है, 3 प्रकार से वियोजन कर सकते हैं। देखो उष्मा, हाँ भैया जी, अपने क्या भाई, इसके वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हो गए, 3 प्रकार होते हैं, उसको समझते हैं ना। वियोजन अभिक्रिया के 3 प्रकार हैं, उनको समझते हैं, पूरा का पूरा करते हैं अभी। वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार थे, 3। रासायनिक समीकरण के कितने प्रकार थे, कितने थे, 5। 5 में से कितने कर लिया हमने, पहला कर लिया संयोजन, कर लिया वियोजन, कर लिया। वियोजन के 3 प्रकार ये करते हैं। उसके बाद हम कौन सा करेंगे, तीसरा प्रकार करेंगे कल, है ना। तो बच्चों इसमें देखो ये वाला है ना जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये जो वाली लाइन मैंने लिखवाई है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में प्रकाशीय वियोजन का उपयोग किया जाता है ना। कौन सी फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट। कौन सी फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट। भाई फोटो सीधा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, फोटोग्राफी में कौन सी, भाई कौन सी अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, वियोजन प्रकाशीय अभिक्रिया का ना। अब ध्यान रखना, पर ये वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। देखो उष्मीय वियोजन, उष्मीय मतलब उष्मा देकर किसी को तोड़ना है ना, गर्म करके किसी भाग को तोड़ना है ना। जैसे देखो अभिकारक का उष्मा यानी गर्मी द्वारा किया गया वियोजन को उष्मीय वियोजन कहते हैं, है ना। किसी अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया को मैंने क्या किया, कोई कंपाउंड है, कोई यौगिक है, उसको मैंने क्या किया, गर्म किया। क्या किया, गर्म किया, तो वो 2 भागों में टूट जाता है, उसे क्या बोल देंगे, उष्मीय वियोजन, है ना। जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कोई कंपाउंड है, ये यौगिक है, इसको मैंने गर्म किया। क्या किया मैंने, गर्म किया, तो ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बन गई, है ना। दोनों अलग अलग भागों में टूट गया, तो इसे क्या बोल दिया, उष्मीय वियोजन, है ना। अब देखो बच्चों आगे आता है विद्युत वियोजन। और विद्युत वियोजन का तो कहना ही क्या, है ना। ये तो मैं आदमी के लगा दूं, आदमी अलग अलग टुकड़े हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, है ना। तो विद्युत वियोजन मतलब कोई कंपाउंड है, इसमें मैंने 2 तार लगा दिए, मतलब विद्युत धारा दे दी उसको, तो वो क्या भाई भागों में टूट जाएगा, है ना। विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन को ही विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उसके अंदर, तो होने वाले वियोजन को क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन, है ना। जैसे मैंने 2 पानी के अणु लिए हैं, कितने भाई, H2 यानी वाटर हो गया, और वाटर मैंने क्या ले लिया, अणु ले लिया, पानी ले लिया, एक बर्तन में पानी ले लिया मैंने, और उस पानी के अंदर मैंने क्या लगा दिया, तार, विद्युत धारा दे दी। क्या दे दी, विद्युत धारा। ये कितने भागों में टूट गया, अलग। देखो दोनों अलग अलग क्या बन गई, गैसें बन गई। क्या बन गई, गैसें। H2 बन गई और ये O2, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, अलग अलग क्या बन गई, गैसें बन गई। अब देखो प्रकाशीय वियोजन क्या हुई, प्रकाशीय वियोजन। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कोई अभिक्रिया है ना, मैंने कह दिया भाई ये अभिक्रिया, ये कंपाउंड है, ये बाहर छत पर रख दो, धूप में रख दो, तो उसकी वजह से भी क्या है, टूट जाता है, टूटता है ना। तो मैंने बोल दिया सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन को ही प्रकाशीय वियोजन कहते हैं, है ना। तो भाई मैंने HCl ये मैंने कोई बाहर रख दिया, धूप में रख दिया, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया। 2AgCl है वो मैंने रख दिया, और सूर्य की उपस्थिति में रखा तो क्या बन गया, 2Ag, है ना। और क्या बना, Cl क्लोरीन, है ना। क्या बना, क्लोरीन। ये ध्यान रखना, क्लोरीन क्या है, गैस है, और Ag क्या है, सॉलिड है ना। अब ध्यान रखना प्रकाश की फोटोग्राफी में यूज होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, प्रकाश, हाँ प्रकाशीय वियोजन। लेकिन ये अभिक्रिया भी अपने को क्या करनी है, याद करनी है, ध्यान रखना, है ना। फोटोग्राफी में यूज होने वाली अभिक्रिया कौन सी है, 2AgCl, है ना। ये सूर्य की उपस्थिति में क्या बनाती है, 2Ag प्लस Cl। तो बोलो 2AgCl, 2AgCl, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनेगा, 2Ag प्लस Cl, है ना। क्या बनेगा, Cl,
ये बनेगा। 2AgCl था, कंपाउंड था, उसको मैंने बाहर रख दिया, धूप में रख दिया, प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया, तो क्या बना टूटकर 2Ag बना और एक क्या बना Cl। मेरे पास कंपाउंड क्या था 2AgCl था, मैंने बाहर रख दिया, क्या बना 2AgCl था, मैंने बाहर रख दिया, सॉरी बेटा यहाँ पे ध्यान रखना 2 आएगा, ठीक है ना। 2AgCl था क्योंकि यहाँ पे 2 ही Ag है और 2 ही क्या है Cl है, क्योंकि बाहर क्या लगा हुआ है 2 लगा हुआ है ना। 2AgCl था, ये बाहर मैंने रख दिया, 2Ag बन गया और क्या बना Cl2 है ना, क्लोरीन बन गया। और ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में कौन सी अभिक्रिया यूज होती है प्रकाशीय वियोजन। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। वेरी गुड बच्चों, इसी प्रकार से आगे तैयारी करते रहो बच्चों। देखो बच्चों, ये नोट्स आप चाहे बोर्ड से उतार लो, चाहे मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आज मैं देखो नोट्स मैंने तैयार कर लिए है लगभग, है ना। तो ये आपके नोट्स है, जैसे मैं अपने बोर्ड पर उतारता हूँ ना वैसे के वैसे नोट्स हैं। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्द डाल दूंगा, और आप भी क्या वहां पर जाकर जल्द से जल्द क्या कर ले डाउनलोड कर ले, और चैनल को क्या कर ले सब्सक्राइब कर ले या ज्वाइन कर ले, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और चैनल को ज्वाइन करने के बाद वहां पर आपकी पीडीएफ आ जाएगी, और पीडीएफ आप निकलवा लेना क्लास 10th के हाथ से लिखे हुए नोट्स है। ये देखो बच्चों, है ना, पूरे के पूरे मैंने क्या लिखे हाथ से लिखे है, इस पे मेरी आगे डिटेल है पूरी की पूरी, वो आप देख लेना, है ना। मेरे नंबर पड़े हैं, इस पे कोई भी अगर कोई दिक्कत हो कभी भी कॉल कर लेना बच्चों, ठीक है बच्चों। मैं आज क्लास 10th के नोट्स ये आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके इस वीडियो के नीचे मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, बाय। हाँ बच्चों, आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विस्थापन अभिक्रिया ध्यान रखना, अच्छे से याद कर लेनी है ना। विस्थापन अभिक्रिया ये है, कोई दो बंदे लड़ाई कर रहे हैं, और दो बंदों को लड़ाई के बीच में अगर कोई तीसरा बंदा टक्कर मार जाता है ना। कोई दो बंदा लड़ाई कर रहे हैं और तीसरा बंदा टक्कर मार जाता है, मतलब वो अधिक क्रियाशील था, है ना, उसमें ज्यादा ताकत थी, दोनों बंदों को क्या भाई बंधन तोड़ दिया, है ना। तो क्या बोलेंगे इसको, विस्थापन अभिक्रिया को देखो। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है, उस यौगिक से क्या कर देता है विस्थापित कर देता है, क्या कहते हैं अलग कर देता है, उसे क्या बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। जैसे देखो, है ना, ये दो बंदे है ना, CuSO4, ये क्या दो बंदे है ना, Cu अलग है SO4 अलग है, ये कॉपर सल्फेट है ना। इसमें क्या तीसरा बंदा कौन टांग लड़ाता है इसमें, अफी, है ना। अफी मतलब लोहा, लोहा आता है और टांग लड़ाता है, और दोनों बंदों को क्या मारता है टक्कर, मतलब यहाँ से Cu को हटा लेता है और खुद आकर बैठ जाता है। देखो Cu को हटाया, यहाँ पे ये SO4 पड़ा है, यहाँ पे खुद आ गया खुद, है ना, और Cu को अलग कर देता है, विस्थापित करता है, इसे क्या बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, है ना। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, है ना, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है विस्थापन अभिक्रिया, ये बात समझो भाई, है ना। द्विव विस्थापन मतलब यहाँ पे विस्थापन था, एक बार ही था विस्थापन। द्विव विस्थापन मतलब दो बार होगा विस्थापन, क्या होगा दो बार होगा विस्थापन, है ना, दो बार होगा। ऐसी अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो बार विस्थापन होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं द्विव विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दो बार विस्थापन होता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे द्विव विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे। अब देखो, एक तो वो पहला तरीका था, मैंने इसको बहुत ज्यादा सरल बनाया है ना। एक आपने ऐसे याद किया होगा कभी, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया याद, वो इसी में होता है ना, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान। मैंने उसको हटाकर क्या बना दिया, सिंपल बना दिया। इसमें क्या होता है, आसानी से दो बार क्या होता है विस्थापन होता है, उसे क्या बोलेंगे द्विव विस्थापन, है ना। अब देखो यहाँ पे Na2SO4 है, यहाँ पे क्या है BaCl2 है, देखो यहाँ पे BaCl2 है, ये Ba बेरियम और Na सोडियम, है ना। ये दोनों क्या कर लेंगे आपस में विस्थापन कर लेंगे, क्या कर लेंगे आपस में विस्थापन कर लेंगे। देखो इसकी जगह तो ये आ जाएगा और इसकी जगह ये चला जाएगा, ध्यान रखना। देखो देखो Ba यहाँ पे Ba यहाँ पे आ गया, BaSO4 बन गया, है ना। फिर ये इस साइड चला गया, Na2 है, मतलब Cl भी यहाँ पे दो है और N2 भी कितने है दो है, दो आगे लगा दिया तो 2NaCl बन गया, है ना। ठीक है, ये इसका क्या था द्विव विस्थापन का था। अब देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्या आएगा विक्रिया, इसमें सीधा पूछकर
उपचयन और अपचयन ना पूछ कर सीधा पूछ लेता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या भाई, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये पूछ लेता है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होते हो, दोनों साथ साथ हो, उसे क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। तो देखो उपचयन, उपचयन पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, है ना। कोई पदार्थ है, उपचयन किसे बोलेंगे, जिसमें कोई मतलब क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि हो, मतलब ऑक्सीजन बढ़े, है ना, और हाइड्रोजन की क्या हो, कमी हो, ह्रास, है ना, कमी हो, ये उसे क्या बोलेंगे, उपचयन। क्या बोलेंगे, है ना। अब जैसे देखो इसमें क्या हुआ है, ये क्या है, C+O2 है ना, C+O2 है, तो यहाँ पे क्या बढ़े, ऑक्सीजन बढ़े, है ना, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ठीक है। यहाँ पे देखो अपचयन, अपचयन ये एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना भैया, ये जो अभिक्रिया है ना, इसको याद कर लेना। कैसे होता है, देखो इसमें ये देखो Cu, देखो Cu से क्या हट रहा है, ओनली फॉर Cu हट रहा है, कॉपर हट रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी, क्या हो रही है, कमी हो रही है ना, क्या हो रही है, कमी। तो Cu आ गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि, है ना। तो ये यहाँ पे तो क्या हो गया, ऊपर वाले में क्या हो गया, अपचयन, यहाँ से देखो ये हट गया, ये हटा, तो इसमें क्या हो गया, अपचयन, इसमें क्या हुई है, अपचयन हो गया, और इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन में वृद्धि, है ना, इसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन में वृद्धि, तो क्या हो गया, उपचयन, है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। हम करेंगे बच्चों, इसके बाद हम करेंगे कल हम करेंगे संक्षारण क्या होता है ना। ये इसका कल अपने चैप्टर पूरा का पूरा खत्म कर देंगे, है ना। तो अब देखो बच्चों, मैं ये बता रहा था आपको, मैं साइंस के जो भी नोट्स करवा रहा हूँ आपके, है ना, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। आरबीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, है ना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जो भी आपकी, है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक है। इस नोट्स में से बाहर कुछ नहीं आएगा, ये इतनी मेरी गारंटी है ना, इतनी मेरी गारंटी है, ये ध्यान रखना बच्चों। ओनली फॉर आप नोट्स कर लो प्रॉपर, और जो भी आपको इस नोट्स में से वीडियो समझना हो, है ना, भाई मेरे को नोट्स समझने है तो मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रॉपर, ये ध्यान रखना बच्चों। तो मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, RN एजुकेशन हब पर, ये ध्यान रखना बच्चों। इस यहाँ से PDF डाउनलोड कर लेना बच्चों। ओके बाय बच्चों।